नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोए सवसाहुनम एसो पंचनमुक्कारो सवपावपनाशनो मंगलानंच सवेसिम परमं हवै मंगलम। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने मारा भावपूर्वक वंदन। राष्ट्र संत परम गुरुदेव ना चरणों में भावपूर्वक वंदन। सर्व रत्नादिक महासतीजीओ ना चरणों में भावपूर्वक वंदन। इस दुनिया में हर एक शब्द का एक परस्पर शब्द होता है। हर एक तत्व का एक परस्पर तत्व होता है। अगर अंधकार है तो प्रकाश भी है। अगर गुण है तो अवगुण भी है। अगर संसार है तो सिद्धत्व भी है। कहते हैं कि हर एक कॉइन, हर एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। अगर हेड्स है तो टेल्स भी है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ एक नहीं होती। अगर दो तत्व तो कंटिन्यूस होते ही है। अगर अंधकार है तो प्रकाश भी है। अगर सिद्धत्व है तो संसार भी है। अगर हेड्स है तो टेल भी है। और सबसे बड़ी बात, अगर अवगुण है तो गुण भी है। भगवान ने गुण प्राप्त करने के अनेक रास्ते बताए हैं। उस अनेक रास्तों में एक रास्ता है यति धर्म का रास्ता। What is the meaning of यति धर्म? क्या यति धर्म सिर्फ साधुओं का धर्म होता है? What is the meaning of यति धर्म? किसी को पता है यति धर्म का मीनिंग क्या है? हाँ, यति मीन्स जति, और जति का मतलब होता है जतना। जतना करना यानी कि यति धर्म। पर अगेन माय क्वेश्चन इज कि जतना किसकी करना? जो आपको जीव आसपास में दिख रहे हैं उसकी करना, कि क्या और क्या उसका मीनिंग हो सकता है? हाँ, सूक्ष्म जीवों की रक्षा करना। सूक्ष्म जीवों की रक्षा करना, ओके, कुड बी वन ऑफ द थिंग। सिर्फ सूक्ष्म या बादर नहीं, या जो आपके आसपास दिख रहे हैं सिर्फ वो नहीं, पर आपके आत्मा गुणों की रक्षा करना, उसका मीनिंग है यति धर्म। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी कीड़ी को बचाते हो तो सिर्फ आप कीड़ी को बचा रहे हो, वो आप पर तरीके से आप किसी की रक्षा कर रहे हो। पर जब ऐसा सोचते हो कि मेरा आत्मा गुण अहिंसा का है, ये सोचकर जब आप कीड़ी को बचाते हो ये मेरा गुण है, ये सोचकर जब आप किसी जीव को बचाते हो, तब आप स्व और पर दोनों का कल्याण कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है, हमारी मान्यता में डिफरेंस है। अगर हम पर की तरफ दृष्टि रखेंगे तो शायद हमें पुण्य का बंध हो जाएगा, पर उससे क्या हमारा आत्म कल्याण हो पाएगा? तो ज़रूरी नहीं है। जब हम स्व और पर दोनों का कल्याण करते हैं, या हमारा फोकस स्व पर जब होता है, तब पर का कल्याण तो आसानी से हो ही जाता है। अगर आप ही खुद समाधि भाव में हो, शांत भाव में हो, तो आपके आसपास वाले लोगों को क्या आपके प्रति कोई कंप्लेन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, राइट? तो ऑटोमेटिकली जब आप खुद अपने गुणों में जीने लगते हो, आपके गुण में रहने लगते हो, तब आप अन्य आसपास के साथ भी आपका व्यवहार सुधर जाता है। भगवान ने कहा है कि 10 प्रकार के यति धर्म होते हैं, यानी कि 10 प्रकार से आपके व्यवहार में आप जतना का पालन कर सकते हो। और भगवान ने इसको फर्दर क्लासिफाई करते हुए 10 प्रकार के नाम इस तरह से बताए हैं: खंती, मुत्ती, अजवे, मदवे, लाघवे, सच्चे, संजमे,
तवे, अकिंचने और किसी को पता है? व्यवधान। क्या आपने ये 10 नाम पहले कभी सुने होंगे? पहले सुने? कुछ लोगों ने सुने और कुछ लोगों ने नहीं सुने। यति धर्म यानी कि साधु का धर्म। पर ये साधु का धर्म ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साधु को ही पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रमणों की आराधना करता है, श्रमण भगवान महावीर की उपासना करता है, उन सभी के लिए भगवान ने ये 10 प्रकार के यति धर्म बताए हैं। तो उसमें से सबसे पहला धर्म यानी कि खंती यानी कि क्षमा यानी कि समता रखना। आपने एक बहुत ही प्रेशियस चीज़ खरीदी हो, वो प्रेशियस चीज़ खरीद कर आप आपके घर में लेकर आते हो, किसी से बाय मिस्टेक वो चीज़ टूट जाती है, आपके अंदर फिर भी एक क्षमा भाव होता है कि बाय मिस्टेक इससे ये चीज़ हो गई होगी। दूसरी बार आप सेम चीज़ लेकर आते हो और दूसरी बार फिर से उससे टूट जाती है। शायद इस बार भी आप माफ़ कर लो, पर अगर थर्ड टाइम कोई करे तो आपके अंदर क्रोध आएगा कि क्षमा आएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिसको फर्स्ट लेवल पे ही क्षमा टूट जाएगी? कितने लोग हैं ऐसे? बहुत सारे हो गए। तो भगवान ने कहा है कि खंती यानी कि क्षमा रखना। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों की भूल को याद रखते हैं। जो दूसरों की भूल को याद रखता है, क्या वो कभी खुद गुणी हो सकता है कि नहीं होता? हम शायद प्रवचन में बैठे, इसके लिए हम दूसरे के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं कि हाँ उसने मेरे साथ ये किया था, पर जब हम दूसरों की भूल को याद करते हैं तब हम स्वयं की भूल पर क्या कभी फोकस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? दूसरों की भूल को भूलना और अपनी भूलों को याद करना, यही तो प्रभु का मार्ग है। और इसीलिए खंती यानी कि क्षमा देना आसान है कि मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। जब आपके अंदर अहंकार होगा, जब आपके अंदर रिकॉर्ड्स होंगे कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, तब तक आप क्षमा किसी को दे नहीं पाओगे। और जब आपके अंदर एक क्लीन स्लेट होगी, आपके अंदर एक क्लियर पिक्चर होगा कि मेरे साथ जो हो रहा है मैं ही उसका कारण हूँ और अन्य सिर्फ निमित्त है, तब आपके अंदर क्षमा भाव आ जाएगी कि नहीं आएगी? तो हमारा सबसे पहला गुण है क्षमा रखना। क्षमा जो भगवान महावीर ने रखी थी। जब उनके कान में किसी ने गरम ऑयल यानी शीशु डाला था, तब वो चाहते तो रिएक्ट कर ही सकते थे, पर उन्होंने रिएक्ट किससे किया? क्षमा से किया कि क्रोध से किया? क्षमा से किया। और तभी जाके हम गुण के प्रति नहीं, अवगुण के प्रति नहीं, पर गुण के प्रति हमारा संस्कार दृढ़ कर सकते हैं। तो ये था खंती। द नेक्स्ट इज मुत्ती यानी निर्लोभता। आपके पास बहुत कुछ हो और आप उसका त्याग करो, आपके पास दुनिया की सारी चीज़ें हो और आप उसका त्याग करो, वो निर्लोभता नहीं है। पर आपके पास कुछ थोड़ा हो, बहुत कम हो, जो सिर्फ आपकी आवश्यकता को पूरा कर सकती है, उसमें भी आप दूसरे व्यक्ति को, आपसे ज़्यादा जिसको मदद की ज़रूरत है, आप उसे प्रदान कर दो, तो उसे कहा जाता है निर्लोभता। कितने लोगों ने ये इंसिडेंट देखा होगा मानवता महोत्सव के दिनों में, जब छोटे छोटे बच्चे इस रैंप पर से आते थे और उनके लाइफ में उन्होंने जितना स्मॉल कॉइन्स कलेक्ट किए होंगे अपने पिगी बैंक में, वो कॉइन्स भी उन्होंने दे दिए थे। उनके पास कुछ नहीं था और फिर भी उन्होंने दूसरों की मदद के लिए वो चीज़ अर्पण कर दी थी। तो उससे कहा जाता है निर्लोभता, उससे कहा जाता है मुक्ति का भाव। अगर आपको कुछ प्रवचन में कुछ अच्छा पॉइंट लग गया और आप जब किसी को देने से, आप किसी के साथ शेयर करने में भी कोई लोग हिचकिचाहट
करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मोनोपोली चाहिए होती है कि मुझे तो पता चला है, मेरे पास जो टेक्निक्स है, मेरे पास जो स्ट्रैटेजीज़ है, मैं अगर किसी के साथ शेयर कर दूंगा तो वह व्यक्ति भी मेरे जैसा एक्सपर्ट बन जाएगा। बिजनेसेस में या घर में आपकी कोई कला, आपके पास कोई टेक्निक होगी, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करने के लिए क्या वह एक ओपन हार्ट रखता है कि नहीं रखता है। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और कोई बेगर आ जाए ना तो आप उसको दे दोगे, पर आपके पास कुछ ना हो और उस समय पर कोई आए और उस समय के अंदर आपके अंदर एक युद्ध हो कि मैं दूँ कि ना दूँ, और उस समय आपके गुण की यानी कि मुक्ति का विजय हो, तब ही जाकर आपके अंदर निर्लोभता का गुण आता है। जो है वो सब दूसरों के लिए, जो है वो सब दूसरों के भला के लिए। जब ऐसा भाव हमारे अंदर आता है तभी जाके हमारे संस्कार और भी ज़्यादा दृढ़ होते जाते हैं। तो खंती हुआ, मुक्ति हुआ। द थर्ड इज अज्जवे। अज्जवे यानी सरलता। कितने लोग ऐसे होंगे जिसको शायद कुछ नहीं आता होगा, पर उनके अंदर वह सरलता का गुण होता है। वो सरलता के गुण के वजह से वह लाइफ में हमेशा सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को पाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अगर मुझे इस दुनिया में रहना है ना तो मुझे चालाक होना, स्मार्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पीपल विल टेक अवे माई प्लेस। नहीं, इस भ्रम को तोड़ने के लिए ही भगवान ने ये बात कही है कि जो व्यक्ति सरल होता है उसके अगर नीच गोत्र कर्म भी होते हैं और उस समय पर वो एक सरलता को अपना लेता है तो उसके वो नीच गोत्र कर्म अपने आप से उच्च गोत्र कर्म में संक्रमित हो जाते हैं। और ऐसा अनुभव आपने भी किया होगा कि जब आपने सरलता नहीं रखी होगी और अपने माइंड को चलाया होगा ना, तब आप खुद ही और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फेस किए होंगे। और जब आप छोटे से गुण सरलता को अपना लेते हो, तब जो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी उससे ज़्यादा आप छोटी प्रॉब्लम्स में डील करके उसमें से निकल जाते हो। अनेक लोग होते हैं, पर व्हाट इज़ अ पैरामीटर? आप सरल हो कि नहीं उसका आपको पता कैसे चलता है? हाउ डू यू कम टू नो दैट आप एक सरल व्यक्ति हो? आप किसी व्यक्ति को निर्देश करो कि आप ये करो और वह व्यक्ति आपकी बात को मान लेना, वह आपकी बात को स्वीकार कर लेना, तब मानना कि आप एक सरल व्यक्ति हो। आपके अंदर की सरलता के वजह से अन्य सभी लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, जिसके वजह से उन्हें आपकी बात मानने का मन करेगा। आप किसी बच्चे को बोलोगे ना कि ये खा लो, तो उसको अगर ठीक लगेगा ना तो ही वो करता है, राइट और रॉन्ग। जब तक एक छोटे बच्चे को भी आप बोल दो कि चॉकलेट छोड़ दो तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे नहीं करना। पर जब एक सरल व्यक्ति उस व्यक्ति को कहता है कि ये चीज़ जो उसकी मनपसंद चीज़ भी होगी ना, तो वो व्यक्ति के प्रति इतना रिस्पेक्ट होता है, उसकी सरलता के गुण के प्रति इतना रिस्पेक्ट होता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बात मान लेता है। सेम इंसिडेंट्स विच वी हैव सीन एंड वी हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी टाइम्स कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जब से गुरुदेव यहाँ पधारे हैं तब गुरुदेव छोटी सी प्रेरणा दे तब अनेक लोग तप करने लगते हैं। अनेक लोग उनकी मनपसंद एक्चुअली उनको जो पसंद है ऐसी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ नॉनवेज छोड़ने की बात नहीं है, पर अपने अंदर का जो आग्रह है, अपने अंदर की जो परंपरा है कि ये तो मेरी परंपरा है, मैं कैसे छोड़ सकता, ये तो मेरे घर में चीज़ फॉलो होती है। पर एक सरल व्यक्ति जब ये चीज़ की प्रेरणा देता है ना, तब उसे सत्य का एक एनलाइटमेंट होता है, जिसके वजह से वह व्यक्ति अपनी मनपसंद चीज़ भी छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो सरल रहना इजी है कि स्मार्ट होना इजी है? व्हाट डू यू थिंक? स्मार्ट और सरल? स्मार्ट होना बहुत आसान है, किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, पर सरलता में वो व्यक्ति को पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति शायद मुझे चीट कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि सरल व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, उसमें स्मार्ट व्यक्ति से भी ज़्यादा होता है,
पर फिर भी वह गुण को इम्पोर्टेंस देता है। आपके सामने संसार में दो ऑप्शन आएंगे, स्मार्टनेस करके अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना या सरल रहना। पर जब आप सरलता को अपनाओगे तब शायद आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं होगा, पर लॉन्ग टर्म गुणों की वृद्धि होगी। तो कोई सिचुएशन आए तब अजवे यानी सरलता को चूज करना, स्मार्टनेस को नहीं। सो खंति, मुत्ति, अजवे, द फोर्थ गुण इज मध्यवे यानी मृदुता। आपके अंदर जो भाव होंगे ना वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। अगर गुस्सा या अहंकार होगा तो सिर्फ आपके हाथ में या पैर में नहीं, आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में उस चीज़ का रिजेम्बलेंस आपको दिखेगा। मध्यवे यानी नम्रता, पोलाइटनेस, सॉफ्टनेस। कितने लोगों की वाणी में सॉफ्टनेस है, कितने लोगों की वचन में, कितने लोगों की काया में, कितने लोगों की मन में सॉफ्टनेस है। आपके सामने अगर पीएम आ जाए तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा, और आपके सामने एक प्यून आए तो आपका व्यवहार कैसा होगा। जब आपके अंदर अहंकार रहेगा, जब आपके मन में, आपके वचन में, आपके काया में अहंकार होगा ना, तब आपके बात करने की, आपके चलने की स्टाइल बदल जाएगी कि नहीं चली जाएगी। कितने लोग ऑर्डर देते हैं, जो व्यक्ति ऑर्डर देता है उसके प्रति हमें एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि नेगेटिव। आप तो सिर्फ ऑर्डर ही करते हो, ये करो वो करो, ये करो वो करो। मृदुता का एब्सेंस है, पोलाइटनेस का एब्सेंस है। जो व्यक्ति ऑर्डर करता है उस व्यक्ति को कोई ओबे नहीं करता। जो व्यक्ति ऑर्डर करता है, हाँ शायद पोस्ट होगी तो शायद सामने वाला व्यक्ति उसकी बात मान भी ले, पर अंदर में रिस्पेक्ट होगा कि नहीं होगा। जहाँ एक क्लीन एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पर मृदुता होती है, जहाँ पर पोलाइटनेस होती है, वहाँ पर वर्किंग स्पेस भी अनुकूल हो जाता है कि नहीं हो जाता। जहाँ पर सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी जैसे कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे, वहाँ पर वर्क एफिशिएंसी में भी, काम करने में भी क्या हम सफलता को पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो भगवान ने जो ये गुण बताया है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ धर्म क्षेत्र में अपनाया जाए, पर यही सारे गुण हम कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, पर जब जब हम ये खंति, मुत्ति, अजवे, मध्यवे, लाघवे जैसे गुणों को अपनाएंगे, तब सिर्फ आपके अंदर गुण नहीं, पर आपके आसपास में भी गुणों की वृद्धि होगी। राइट लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है। और एज आई सेड बिफोर कि सिर्फ क्या ये यति धर्म और सिर्फ साधुओं के लिए इम्पोर्टेंट है कि क्षमा देना, कि पोलाइट रहना? नहीं। यहाँ बैठे या कितने भी लोग जो प्रभु की इस वाणी को सुनेंगे ना, तो अपने लाइफ में एक इम्प्लीमेंटेशन आएगा। सक्सेस पाना तो एक बाह्य तरीके से उसका प्रॉफिट होगा ही, पर आंतरिक लेवल में वह समाधि का अनुभव करेगा। तो व्हाट वाज द टॉपिक अबाउट? मध्यवे यानी पोलाइट होना। अपने मन में भी जब अहंकार नहीं होगा ना, तभी जाके आप किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत ही आसानी से बात कर पाओगे, बहुत ही प्रेम से बात कर पाओगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ हैं, आप में से कितने लोगों ने उन्हें पूछा होगा कि आप ठीक तो हो ना, आपको सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कितने लोगों ने पूछा होगा? नहीं। क्यों? कहीं ना कहीं अंदर ऐसा होता है कि मैं इसके साथ कैसे बात करूं। राइट और रॉन्ग? अहंकार होता है अपने एक पोजीशन का, अपने एक स्थान का। राइट और रॉन्ग होता है अंदर सूक्ष्म तरीके से, तो अहंकार होता ही है कि मैं कौन हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बट ऑन द अदर लेवल्स अहंकार करके शायद संसार में आप ऐसा सोचते हो कि पोस्ट है मेरी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो जब हम प्रभु के बालक हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हम भगवान महावीर के अंश और वंश है, तो हम ये अहंकार, ये क्रोध कैसे कर सकते हैं? ये सोच को हम क्यों नहीं अपनाते? दिस इज़ नॉट माई लेवल। जो वो नहीं करते तो मैं भी नहीं कर सकता। राइट और रॉन्ग? राइट। तो गुणों को अपनाना
वही हमारा धर्म है। खंती, मुत्ती, अज्जवे, मदवे एंड द फोर्थ इज लाघवे। जब हम क्रोध को जीतते हैं तब हमारे अंदर खंती आता है। जब हम मान को जीतते हैं तो हमारे अंदर मुत्ती आता है। जब हम माया को जीतते हैं तब हमारे अंदर सरलता का गुण आता है यानी अज्जवे। और जब हम लोभ को जीतते हैं तब हमारे अंदर मदवे आता है। ये 4 को तो हमने जीत लिया, पर हम जब किसी छोटे से छोटे व्यक्ति के अंदर गुण देखते हैं तब हमारे अंदर लघुता का गुण आता है। व्हाट डज लघुता मीन? सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी, व्हाट डज इट मीन? सुपीरियर होना वो लघुता है, इन्फीरियर फील करना, अनकॉन्फिडेंट फील करना, क्या वो लघुता है? नहीं। लघुता यानी दूसरों के अंदर मैं ग्रेट हूँ वो वाली फीलिंग नहीं, आई एम समथिंग वो वाली फीलिंग नहीं। जो आपके अंदर वो वाली फीलिंग आ जाती है ना कि आई एम समथिंग, तो पूरी दुनिया आपको कहेगी दैट यू आर नथिंग। कितने लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं जिसके लाइफ में ये सिचुएशन आती है कि वो बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर फिर कोई सिचुएशन आ जाती है कि उनका सारा कार्य निष्फलता में कन्वर्ट हो जाता है, फेलियर में वह आ जाता है। क्यों ऐसा? आई एम समथिंग, आई एम वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आपके अंदर वो भाव आएंगे तब आप जो सक्सेस को पाने वाले थे ना, तुरंत ही आप नीचे गिर जाओगे। कितने लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि आपकी एक चीज़ में बहुत बड़ी एक्सपर्टी होगी और आपने एक छोटा सा अहंकार कर लिया और लघुता का एहसास नहीं किया कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरे आसपास वाले लोगों की एज वेल एज प्रभु की और गुरु की कृपा है। वो लघुता का फीलिंग जो आपके अंदर ना आया तो सक्सेस को पाते पाते ही आप अटक जाओगे और आप गिर जाओगे। I am something. The world will tell you that you are nothing. लघुता का एहसास करना, उसके लिए बेस्ट उपाय है किसी भी व्यक्ति के अंदर ना गुणों का दर्शन करना। हर एक व्यक्ति में गुण होते हैं कि नहीं होते, पर हमारा ध्यान अवगुण के ऊपर होता है कि गुण के ऊपर होता है? अवगुण, इसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया। जब आप किसी और को गलत बोलते हो तब आपको लगता है कि आप राइट हो, एंड बिलीव मी, जब आप किसी और को गलत मानोगे ना तब वो सेम डिफेक्ट इन सम डेज आप खुद करने लगोगे। ऑन द अदर हैंड सिर्फ और सिर्फ अनुमोद ना करो, सिर्फ और सिर्फ एक गुण दृष्टि रखो, एक ऐसे ग्लेज या ऐसे गॉगल्स पहनो जिसके वजह से आपको सिर्फ अन्य के अंदर गुण और गुण दिखे। जो अन्य के अंदर गुण दिखेगा ना तो आपने अपने अंदर एनालिसिस होगा कि ये चीज़ मेरे अंदर है, नहीं है तो कितने परसेंट में नहीं है और कितना परसेंट मुझे बढ़ाना है। और अवगुण देखोगे ना तो वो चीज़ 100% आपके अंदर आ ही जाएगी, क्योंकि आपने अहंकार किया है कि आपके अंदर ये अवगुण है। सो खंती, मुत्ती, अज्जवे, लाघवे, मदवे। नेक्स्ट इज संयमे, संयम। संयम यानी निष्ठा, संयम यानी सिद्धत्व को माना, संयम यानी नियंत्रण करना अपने ऊपर। कोई आसपास हो या ना हो पर फिर भी ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, ये चीज़ करना मेरे लिए राइट नहीं है। जब आप खुद ही खुद के ऊपर अनुशासन करते हो तो वह बन जाता है संयमे। ओके, everybody got it? That is संयमे। The next is सच्चम। सच्चम यानी सत्य का एहसास होना। क्या झूठ बोलना सिर्फ वह सत्य नहीं होता, पर प्रभु ने जो कहा है वही सत्य है, वही सत्य है। हर सिद्धांत में पूरी निष्ठा बताना, हर सिद्धांत में मुझे समझ में आए या मुझे समझ में ना आए पर फिर भी वही सत्य है, इसका एहसास करना, इस चीज़ को मानना, वह होता है सच्चम। और वह गुण जब सभी लोगों में होता है, जब आप इस चीज़ का पालन करते हो तब आप यति धर्म का पालन करते हो। जो हमें अंश मात्र भी एक डाउट होता है ना, तब कुछ ऐसा हो जाए, कुछ प्रवचन में आप ऐसा सुन लो और आपको ऐसा लगे कि क्या ये ऐसा हो सकता है,
ये डाउट मात्र आपको प्रभु से दूर कर देता है, वो सत्य से, वो सत्यवाणी से दूर कर देता है, जिसके वजह से आपको सत्य का फिर से अनुभव हो सको, ऐसी चांसेस को वो खो देता है। तो सिर्फ झूठ बोलना नहीं, पर परमात्मा ने बताए हुए हर सिद्धांत को, हर चीज़ को सत्य मानना। मैं फॉलो कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, पर फिर भी यही सत्य है। सिर्फ उतने मानने से ही आप यति धर्म का, आप धर्म का पालन कर सकते हो, आपके अंदर गुण आ सकता है। किसी को अभी तक हमने जितने गुण के बारे में बोला है, क्या सबको समझ में आ रहा है? कोई है जो पूरे जितने एटलीस्ट कैटेगरीज बोल सके? खंती, मुत्ती, अज्जवे, मदवे, लागवे, पछी सच्चे, संजमे, द नेक्स्ट इज तवे, यानी कि तप करना। तप करने से हमारे अंदर जितने भी जो पास्ट कर्मस होते हैं, वो सभी कर्म क्षय होते जाते हैं। 12 प्रकार के तप होते हैं। और शायद आप 30 उपवास ना भी कर पाओ, पर रोज़ एक दिन एक अनुकूलता को हम पधारो गुरुदेव। द 9th गुण इज अकिंचन, यानी कि अनासक्ति के भाव, अपरिग्रह के भाव। त्याग और अपरिग्रह में डिफरेंस होता है। कोई वस्तु को छोड़ना वह त्याग होता है, पर उस वस्तु के प्रति जब हमारा ममत्व भी चला जाए तो वह अकिंचन भाव होता है। तो ये था हमारा 9th गुण। और हमारा 10th गुण है व्यवधान, यानी कि जब हम कर्म को क्षय करते हैं तब ज़रूरी नहीं होता कि हम नए कर्म का बंद करेंगे या नहीं करेंगे, शायद हम कर भी सकते हैं। पर व्यवधान एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है जो यति धर्म में बताया है, जिसके वजह से हम कर्म को क्षय तो कर लेते हैं पर नए कर्म को बंद नहीं करते। आज के दिन, आज के इस पावन अवसर पर हम 10 अवगुण को नहीं पर 10 गुणों को जाने हैं। और हम सब के यही भाव है कि सिर्फ हमारे अंदर नहीं, पर आप सबके अंदर खंती, मुत्ती, अजवे, लागवे, ये सारे गुण का सिर्फ आप समझो ही नहीं, पर इन सारे गुणों को हर क्षण अनुभव कर सको, बस यही हमारे भाव है।